बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। ये है सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जो मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कह रहे थे कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है, लेकिन बाद में दोनों के बीच दोस्ती ऐसी हुई कि अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और डिंपल यादव सभी एक मंच पर एक साथ नजर आए और यूपी की 43 लोकसभा सीटों पर कब्जा कर लिया। लेकिन अब एक बार फिर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस और सपा आमने सामने नजर आ रहे हैं और कांग्रेस की तैयारी को भांपते हुए सपा खेमे ने ऐसा दांव चल दिया है कि कांग्रेस फिर एक बार बीच मंझधार में फंसती हुई दिखाई दे रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दरअसल यूपी में फिलहाल 10 सीटों पर कुछ ही महीनों में उपचुनाव होना है। जहां सपा 10 की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है, तो सपा ने अपने प्रत्याशी भी लगभग फाइनल कर ही लिए हैं। लेकिन कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में यूपी में 6 सीटें जीतने के बाद फुल कॉन्फिडेंस मूड में है और वह भी इन 10 सीटों में से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अखिलेश यादव ने कांग्रेस की तैयारी को भांपते हुए ऐसा दांव चला है कि फिर से उनके उस बयान की याद आ गई जो उन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान दिया था कि कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। सुनिए क्या कुछ उस वक्त अखिलेश यादव ने कहा था। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस की उपचुनाव में सीटों की मांग को ढीला करने के लिए महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव में सीटों की मांग कर दी है, जिसके बदले अखिलेश यादव यूपी की 10 सीटों में से 2 सीटें कांग्रेस को दे सकते हैं। जी हां, यूपी विधानसभा की 10 रिक्त हुई सीटों पर महाराष्ट्र और हरियाणा के आम विधानसभा चुनाव के साथ ही चुनाव होने की संभावना है। इन राज्यों के आम चुनाव अक्टूबर में होना तय माना जा रहा है। कांग्रेस ने भी गठबंधन के तहत यूपी विधानसभा उपचुनाव में सीटें मांग की है। सूत्र बताते हैं कि सपा नेतृत्व ने भविष्य के लिए कांग्रेस को अपना फलसफा भी समझा दिया है कि भैया एक हाथ दो और एक हाथ लो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नजदीकी राजनीतिकार जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि अगर महाराष्ट्र और हरियाणा में उनकी पार्टी का दावा स्वीकार किया गया तो यूपी में गाजियाबाद और मिर्जापुर की मंझवा सीट कांग्रेस को दे दी जाएगी। हरियाणा में सपा ने जींद, महेंद्रनगर, गुड़गांव और रेवाड़ी जिलों की 5 विधानसभा सीटें मांगी हैं। सपा नेतृत्व का कहना है कि इन सीटों पर मुस्लिम और यादव जाति के मतदाता बहुत ज्यादा हैं और जिसके समीकरण उनके पक्ष में भी हैं। ये वो सीटें हैं जो कांग्रेस लगातार 3-4 चुनावों से हार रही है। महाराष्ट्र में भी सपा ने जो मांगा है वहां पर मानखुर्द, शिवाजीनगर और भिवंडी पूर्व विधानसभा सीट जो है अभी भी सपा के पास है। इन 2 सीटों के अलावा भिवंडी पश्चिम, मालेगांव सेंट्रल, बरसोबा, औरंगाबाद पूर्व, धुले, अकोला वेस्ट, नागपुर सेंट्रल, करंजा, जलगांव, जामोद, रावेर और अमरावती सीटों पर अपना दावा समाजवादी पार्टी ने ठोका है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने अपना दाव तो चल दिया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से भी पहले यहां पर अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उस वक्त भी सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियों में भयंकर द्वंद्व दिखाई दिया था। यहां तक कि अखिलेश जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश में आए, तब उस वक्त भी दोनों पार्टियों के बीच में सीटों को लेकर कोई तालमेल नहीं हो पाया था, जिस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि वो रायबरेली अमेठी में इस यात्रा में शामिल होंगे। लेकिन सपा की तरफ से बयान आया था कि जब तक सीटों का फाइनलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक वो इस यात्रा में दूरी बनाए रखेंगे। इसके बाद अगले ही दिन लखनऊ में बैठक होती है बड़े नेताओं में, तब जाके 17 सीटों पर बात बनती है और उसके बाद अखिलेश यादव आगरा में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए। तो ये जो समीकरण है, अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपना जो दबाव था वो तो कांग्रेस पर दिखाया। अब वही दबाव फिर से कांग्रेस पर अखिलेश यादव बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में दलितों में, मुसलमानों में जो वोट बैंक है उसमें अपने आप को मजबूत आंक रही है। ऐसे में देखना होगा कि अखिलेश यादव क्या कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में उतना स्पेस देते हैं, क्या कांग्रेस अखिलेश यादव की हर बात अब भी मानेगी और क्या उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक समीकरण इस लोकसभा चुनाव में बदले हैं वो आने वाले विधानसभा के उपचुनाव और 2027 के विधानसभा के चुनाव तक रह पाएंगे, अब वो देखने वाली बात होगी। बाकी आपका इस खबर पर, इस विश्लेषण पर और आपका खुद का विश्लेषण इस अखिलेश यादव और कांग्रेस की राजनीति पर क्या कहता है वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक
यूपी और देश की सियासत से जुड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। शुक्रिया।